नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यूएन में यूक्रेन इशू पर एक वोटिंग हुई और अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन पर रूस का हमला तो नहीं रोक पाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी रूस को घेरने की सारी कोशिशें विफल रहीं, क्योंकि यूएन में वोटिंग की गई और रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसके खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 15 सदस्यों की काउंसिल में से 11 देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया था और 3 देश भारत, यूएई और चीन वोटिंग से अनुपस्थित रहे। चूंकि रूस ने वीटो किया, इसलिए प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ। और वोटिंग के पक्ष में जो देश थे उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे और केन्या भी था। भारत ने उम्मीद के अनुरूप ही अपना स्टैंड रखा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत ने व्यापक रूप से तमाम परिस्थितियों पर मंथन करते हुए वोटिंग से अलग रहने का विकल्प चुना। वहीं वोटिंग के बाद विदेश मंत्रालय के जो सूत्र थे उन्होंने भी यही कहा था कि भारत ने तमाम पहलुओं को देखते हुए ऐसा फैसला लिया है। भारत शुरू से कह रहा था कि कूटनीति के माध्यम से ही इस मसले का हल हो सकता है। वोटिंग से अलग रहने का स्टैंड अचानक नहीं लिया गया। भारत ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और सीमा की रक्षा करें। पुतिन से बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंसा और तनाव रोकने की भी अपील की। भारत ने कहा कि वह पहला ऐसा मुल्क है जो यूएन चार्टर पालन करने की वकालत कर रहा है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी पहले राष्ट्राध्यक्ष थे, जिनकी बात युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन से हुई थी। भारत ने कहा कि देखा जाए तो यह एक ऐसा मसला है जिसका तुरंत हल निकालना संभव नहीं है। अब ऐसे में हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं तो यहाँ पर जो पहली प्राथमिकता होती है, लोगों की हिफाजत की जाए और हिंसा को रोकने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। तो भारत उन उन देशों में है जो दोनों पक्षों से संपर्क में है। भारत यूएसए के भी संपर्क में है, भारत रसिया के भी संपर्क में है। ऐसे में भारत ने यूएन में वोटिंग में अनुपस्थित रहकर सभी पक्षों तक पहुंचने का विकल्प खुला रखा। कूटनीति के जरिए से तनाव को कम करने की कोशिश भी भारत कर सकता है। भारत इस मामले में शुरू से ही अपने इसी स्टैंड पर कायम है। इससे पहले भी यूएन में भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच एक तटस्थ रुख अपनाया था। हालांकि इस कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों ने नाराजगी भी जताई, लेकिन भारत के इस रुख की रूस तारीफ कर रहा है। अब चीन का भी वोटिंग से अनुपस्थित रहना अपेक्षित था। हालांकि रूस को उम्मीद थी कि चीन उसके पक्ष में वोट डालेगा, क्योंकि चीन यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के साथ खड़ा हुआ दिख रहा था शुरुआत में। लेकिन जब वोटिंग हुई तो चीन भी भारत और यूएई के साथ एक तटस्थ रहा और वोटिंग से अनुपस्थित रहा। अब अगर आप इन मुद्दों को समझें और देखें तो भारत का एक ही स्टैंड रहा है कि बातचीत के जरिए और हिंसा को जितना हो सके रोकना चाहिए। भारत इस मामले को पर हमेशा रहा है। भारत गांधी का देश है, भारत जवाहरलाल नेहरू का देश है, भारत सुभाष चंद्र बोस का भी देश है, भारत गौतम बुद्ध का देश है, भारत राम का देश है, भारत रहीम का देश है। तो भारत हमेशा शांति के रास्ते पर आगे बढ़ता है। भारत हमेशा सौहार्द बनाने की अपील करता है। भारत यूएन के पीस कीपिंग जितने मिशन हैं उनमें सबसे ज़्यादा रूप से भागीदारी करने वाले देशों में रहा है। तो भारत ने अपना स्टैंड खुला रखा है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो यहाँ पर भारत की दोस्ती तो सभी से है, लेकिन भारत की बैर किसी भी पक्ष के साथ नहीं है। भारत के हित अमेरिका के साथ भी हैं और भारत के हित रूस के साथ भी हैं। भारत एक ऐसी शक्ति है जो आने वाले समय में विश्व का प्रतिनिधित्व करेगी। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही भारत उस तरह का सुपर पावर बनेगा जब भारत पूरे देश को, पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो।
और सभी देश भारत की अगुवाई में शांति के साथ सामंजस्य बनाकर आपस में सद्भाव कायम करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि भारत की ये सीख रूस और अमेरिका दोनों समझेंगे और इस मुद्दे पर जो टकराहट है, यूक्रेन के मुद्दे पर भी जो जो बात है उसको बैठकर बातचीत की टेबल पर सुलझाने की कोशिश रूस और यूक्रेन भी करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।